हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को। हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने उसके 3 टाइप्स देखे थे कंट्रोल स्टेटमेंट के, डिसीजन, जंपिंग, लूपिंग। ये देखा था हमने। और हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट देख रहे थे जिसके 5 टाइप्स थे, if else, nested if, ladder if एंड लास्ट इज स्विच केस। सो हमने इफ और इफ एल्स पिछले लेक्चर में देख लिया था, तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। ठीक है। सो इन द इफ एल्स स्टेटमेंट द बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये हमें पता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था, इफ और एल्स के जो ब्लॉक हैं उसमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स थी। It is also possible that an entire if-else statement can occur either within the body of if statement or in the body of else statement. तो हमने देखा था कि चाहे तो हमारी if statement चलती होती है, then क्या चाहे हमारी else statement चलती होती है, क्योंकि चाहे कंडीशन ट्रू होगी चाहे कंडीशन फॉल्स होगी। दिस इज नोन एज नेस्टेड if else statement। अगर हमें if statement के अंदर हम दोबारा if लगाना पड़ रहा है या हमें बहुत सारे if यूज करने पड़ रहे हैं, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, नेस्टेड if। देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, if कंडीशन लगाई, इसके अंदर हम if स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, if else स्टेटमेंट का, फिर else लगा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे if else स्टेटमेंट हमारी थी, लेकिन उसका जो हम अंदर ब्लॉक बना रहे हैं उसमें फिर हम if else स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। ऐसे इसमें कर रहे हैं, तो हम इसको नॉर्मली ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, if else स्टेटमेंट को। तो इसके लिए हम प्रोग्राम भी देख लेते हैं। ये नेस्टेड if else स्टेटमेंट्स के वो थे, वेज लगा लो कि लाइक हम इस तरह यूज करते हैं नेस्टेड if else को। सो हमने क्या किया, इन ABC हमने 3 नंबर एंटर करवा लिए तीनों। हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। ओके, इफ A इज ग्रेटर देन B, तो क्या होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी, A अगर B से बड़ा होगा, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। एंड A इज ग्रेटर देन C, ये इफ स्टेटमेंट है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, A इज ग्रेटर एल्स C इज ग्रेटर। समझ में आया। ऐसे ही एल्स पार्ट चल जाएगा। एल्स पार्ट में पहले इफ स्टेटमेंट चेक करेगा वो अंदर ब्लॉक में जाके, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट चल जाएगी। ऐसे ही नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट चलती है। बट नेस्टेड इफ एल्स में हमें मल्टीपल कंडीशंस हो जाती है, तो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें हमें कई बार प्रॉब्लम होती है समझने में। तो उसकी जगह हम लैडर एल्स इफ यूज करते हैं कि if the program involves multiple test conditions, then nested if else statement makes a program very complex to understand. कई बार समझ नहीं आ पाता, हमें इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ladder if else statement is used। हम nested if else statement ज़्यादा यूज नहीं करते क्योंकि वो प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बना देता है, बस हमें उसका पता होना चाहिए। हम ज़्यादा ladder else if का यूज करते हैं। लैडर एल्स इफ कैसे, हमने एक कंडीशन लिखी, देन हमने स्टेटमेंट बनाई, देन हम क्या यूज करते हैं, एल्स इफ। जैसे हम इफ एल्स यूज करते थे, ऐसे यहाँ पे करते हैं हम एल्स इफ, देन हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एल्स इफ लगाते हैं, देन कंडीशन लिखते हैं। ऐसे ये हो गई हमारी लैडर इफ एल्स। ये इसका सिंटेक्स है। समझ में आ रहा। अब जो हमारा, अब जैसे ये हमारा प्रोग्राम है कि हमने मार्क्स एंटर करवाए, तो हम परसेंटेज के बेसिस पे उनको दे रहे हैं कि वो पास है फेल है, कौन सी डिवीजन आई है उनकी। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट्स बना लिए, 4 सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के मैंने यूजर से मार्क्स एंटर करवा लिए, उनकी परसेंटेज निकाल ली मैंने, ये परसेंटेज हो गई। सो परसेंटेज निकालने के बाद मैंने क्या किया, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो क्या प्रिंट हो जाए, फर्स्ट डिवीजन।
एल्सिफ, एल्सिफ ध्यान दे रहे हो, एल्सिफ लैडर इफ एल्स, एल्सिफ का यूज कर दिया। परसेंटेज इज लेस देन 70 एंड हमने लॉजिकल एंड पढ़ा हुआ है। लॉजिकल एंड में क्या था कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तब चलेगी कंडीशन, तब कंडीशन ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी देन ये प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो परसेंटेज इज लेस देन 70 एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 तो सेकेंड डिवीजन प्रिंट हो जाएगी। ऐसी हमारी परसेंटेज इज लेस देन 50 एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 तो थर्ड डिवीजन एल्स। अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो हमारी ये वाली एल्स कंडीशन चलेगी, एल्स फेल। समझ में आया एल्स का। हम स्विच स्टेटमेंट नेक्स्ट में करेंगे, इसको अभी अच्छे से समझना है तुम्हें। अभी हम प्रोग्राम भी करेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। अभी थोड़ा सा हमें लग रहा है ये क्या कर दिया, बट लिटरली बहुत इजी है। हम देखते हैं इसको प्रोग्राम की हेल्प से। तो हमें प्रोग्राम करना है कि मैं तुम्हें वही प्रोग्राम करवाती हूँ कि ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स, बट दोनों एक नेस्टेड इफ से करवाती हूँ मैं उनको और एक लैडर इफ एल्स इफ से। दोनों में तुम फर्क देखना कि कितना इजी बन गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इन ए बी एंड सी वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। प्रिंट एफ से मैं एंटर करवा लेती हूँ, एंटर 3 numbers, scanf परसेंट डी किया, एम्परसेंट ए, दिस इज डन। हमने 3 नंबर्स एंटर करा लिए। अब देन हमें इफ कंडीशन लगानी है। मैं पहले नेस्टेड इफ करके दिखा रही हूँ तुम्हें। इफ कंडीशन मैंने लगाई, मैं उसका ब्लॉक स्टार्ट कर रही हूँ इफ कंडीशन का। जो इफ स्टेटमेंट है हमारी, मैं उसका ब्लॉक स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें भी मैं इफ कंडीशन लगा रही हूँ फिर से। ठीक है, देन ये वाला जो हमने ब्रैकेट्स लिए हैं वो इस इफ की हैं और जो ये वाली हमने ब्रैकेट्स लिए वो इस इफ की हैं। ठीक है, सो हमने प्रिंट करा दिया ए इज ग्रेटर। अब मुझे एल्स कंडीशन और करवानी है प्रिंट। मैंने इफ एल्स मुझे यूज करना था, मैंने इफ यूज कर लिया। अब देन मैं इसका एल्स पार्ट यूज कर रही हूँ। डन। ये मेरा इफ ब्लॉक का जो मुझे अंदर उसकी स्टेटमेंट्स लिखनी थी वो कंप्लीट की है मैंने। अब जो ये वाला इफ हमने यूज किया है इसका मुझे एल्स डालना है। एल्स पार्ट में मैं फिर से इफ कंडीशन लिख रही हूँ एल्स पार्ट के अंदर। क्यों मैंने ये कंडीशन लिखी है इफ के लिए कि भी लाइक अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर बी ग्रेटर हुआ तो क्या होगा, अगर बी ग्रेटर हुआ सी से बी देन क्या होगा, बी ग्रेटर हो जाएगा। एल्स डन। ये समझ में आया तुम्हें मैंने किया क्या है इस प्रोग्राम में? देखो, मैंने मेन पार्ट में क्या किया, 3 नंबर्स एंटर करवा लिए यूजर से। मैंने 3 नंबर्स स्कैनफ की मदद से ले लिए। डन। देन मैं इफ एल्स यूज कर रही हूँ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड में क्या होता है, हम इफ
जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर फिर से इफ कंडीशन डाल रहे हैं, इफ स्टेटमेंट फिर से डाल रहे हैं उसके ब्लॉक के अंदर। जैसे कि मैंने ये इफ लिया, इसके अंदर इसका जो इसके मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, मतलब ये ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर मैं फिर से इफ एल्स कंडीशन डाल रही हूँ। दिस, ये मतलब होता है। जैसे कि मैंने अब नंबर्स डाले 30 20 10, सो आ गया ए इज ग्रेटर। ठीक है, ये अब हमें समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और बनाने में भी थोड़ा, कभी कि कोई ब्रैकेट रह गई, किसके अंदर हमने क्या डाल दिया, तो इसलिए ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैडर एलसिफ। ठीक है, तो लैडर एलसिफ हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, हमने देखो, सॉरी, दिस, यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये आ रहा है। तो हमने क्या देखा था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लॉजिकल एंड का यूज कर सकते हैं, तो हम वो यूज करके अपना प्रोग्राम इजी बनाएंगे, और लैडर एलसिफ का यूज करके भी हम अपना प्रोग्राम को इजी बना रहे हैं। जैसे अभी देखना आप कैसे इजी बन रहा है आपका प्रोग्राम। ए इज ग्रेटर देन सी, मैंने ये डाल दिया, देन क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट ए इज ग्रेटर, डन, ये प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा। और फिर उसके बाद एल्स इफ, हमने एल्स डाला तो उसके बाद हम कंडीशन ही लिखते हैं, और इफ हम दोबारा डाल रहे हैं तो उसके बाद हम मतलब कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन क्या हम यूज कर लेंगे, बी इज ग्रेटर एल्स सी इज ग्रेटर, डन। ये कितना इजी बन गया अब हमारे समझने के लिए कि मैंने 3 एंटर यूजर से नंबर एंटर करवा लिए, देन मैंने इफ कंडीशन में लॉजिकल एंड का भी यूज किया और लैडर एल्स इफ का भी यूज कर लिया, जिससे कि मेरा प्रोग्राम इजी बन गया। चीज वही है, देखो रिजल्ट सेम आना है, मैं सेम डाल के दिखाती हूँ तुम्हें, जिससे लगे पता लगेगा कि रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स हमें कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, इसलिए हम लैडर एल्स इफ का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।